दिल का गहरा है माशाल्लाह तुझको आ गई ना ये दोनों। मुझे ये दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एटीट्यूड क्वीन, इतना एटीट्यूड भरा है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों के। मैं किसकी बात कर रही है? मैं उन दोनों की बात कर रही हूँ। सामने देख, ओ ये तो ते और जिमिन है ना। हाँ, इनकी बात कर रही हूँ। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं कितना एटीट्यूड है। सीधे वो किसी से बोलती भी नहीं है ये। पता नहीं क्यों लड़के इनके दोनों के पीछे रहते हैं। बिकॉज ये दोनों बहुत ब्यूटीफुल है। देख तो सही इनके पास में। एटीट्यूड होने से क्या मतलब है? कितनी सुंदर और ऑसम और सेक्सी है ये लोग। मैं तो खुद लड़का होता तो पागल हो जाता इनके पीछे। भाई तू पागल है क्या? सच में अपने आप को लेस्बियन इमेजिन कर रही है क्या? मुझे घटिया लगती है, लाइक घटिया एक नंबर की। प्रोफेसर तक इन दोनों के पीछे पागल है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बट ऑफ कोर्सली हम दोनों जिनको पसंद करते हैं वो दोनों ऐसे नहीं है। उनको बहुत एटीट्यूड है। लाइक वो इन दोनों छपरी जैसी लड़कियों से तो बात भी ना करें, बट इनके सामने हम छपरी रखते हैं। तो अपनी बेइज्जती कर रही है क्या इनके सामने? पागल कहीं की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है जिमिन और ते। ऐसे तो एटीट्यूड की क्वीन है, लाइक किसी से नॉर्मली बात कर नहीं सकती है। जिमिन को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए जिमिन किसी का मुंह आसानी से फोड़ सकती है। और ते मुंह फट है, लाइक किसी की बेइज्जती उसके मुंह पर बहुत जल्दी कर सकती है। इसलिए लोगों की इन दोनों से बनती नहीं है, बट इन दोनों की अपने आप से बहुत अच्छी बनती है। इसलिए एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह गॉड, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम ते के पीछे ही पड़े रहते हो क्या? ओ जिमिन, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तेरे से बात करनी है। प्लीज ते, सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुझे। प्लीज, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्लीज 5 मिनट बात कर लो ना मुझसे। अच्छा ठीक है ना जिमिन, इतना गिड़गिड़ा रहा है तो 5 मिनट तो दे ही सकती हूँ मैं। फटाफट बोलो, तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं केवल 5 सेकंड है। फटाफट बोलो क्या बोलना चाहते हो। ते, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया यार। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर फिर भी तुम मुझे हाँ क्यों नहीं बोल रही हो? मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। प्लीज ना, प्लीज हाँ बोल दो। मैंने डेट से लेकर तुम्हें सब कुछ देने का ट्राई किया। तुमने कहा कि तुम्हें कार में फिरना पसंद है, मैंने कार खरीदी। तुमने कहा कि तुम जमीन पे पैर नहीं रखोगी, तो मैंने तुम्हारे लिए रेड कारपेट तक पहुंचा दी है। प्लीज ते, प्लीज मुझे हाँ बोल दो ना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ना कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो प्लीज ये पीछा करना बंद कर दो। अब बात ही मेरी ख्वाहिशों का तो वो बहुत बड़ी बड़ी है, तो तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगी। ऐसा क्या है? ऐसे कौन सी बड़ी चीज है जो तुम्हें चाहिए और मैं दे नहीं सकता? मैं तुम्हें हर कुछ लाने के लिए तैयार हूँ, पर फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? एक्चुअली मैं तुम्हें ना वो बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चलो बता ही देती हूँ। क्या है ना, मुझे जो चाहिए ना वो तुम नहीं दे सकते, बिकॉज मुझे बहुत बड़ा पसंद है और तुम्हारे वाला कुछ ज्यादा ही छोटा है। बाप के पास चड्डी नहीं है और बेटा बोले ते 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 ते। इसका पीछा छोड़ दे। अभी तो अपने छुटकू की बेइज्जती कराई है, अब बाद में किसी की भी बेइज्जती हो सकती है। और अभी तो सिर्फ हमारे सामने बेइज्जती है, वरना ये तुम्हारे छुटकू की बेइज्जती सबके सामने कर देगी ना, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। ये तुम दोनों का एटीट्यूड है ना, वो एक किसी दिन तुम्हें ना दोनों को नीचे गिरा के रहेगा। हाँ, इतना एटीट्यूड रखोगे ना तो कोई नहीं मिलने वाला। और मैं भी देखता हूँ कौन तुम लोगों के वो कॉल बॉयफ्रेंड आते हैं जो तुम्हारा ये एटीट्यूड उठा पाते हैं।
चलो चलो क्लास पे चलो। ओह माय गॉड, जंगकुक कितना हॉट लग रहा है। लाइक तुम युंगी को देखो ना, कितना हॉट लग रहा है। बकवास बंद करो, जंगकुक ज्यादा हॉट है। ओह हेलो, युंगी ज्यादा हॉट है। ठीक है रहने दो, वैसे युंगी भी बहुत हॉट है, दोनों ही बहुत मस्त है। लाइक मैं चाहती हूँ ना कि ये मेरे बीएफ बन जाए। मैं इनके पीछे कब से पड़ी हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। सेम युंगी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। पता नहीं कितना एटीट्यूड भरा हुआ है, पर फिर भी इनका ये एटीट्यूड बहुत जचता है। लाइक एकदम औसम है। मैं तो मन करता है कि मैं इनकी बस इनकी तरफ देखूं। मैं ना बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ, मैं इसके करीब जा चाहती हूँ जंगकुक के, और जंगकुक को अपना बनाना चाहती हूँ। मैं भी बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ। ये है युंगी और जंगकुक, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है और इस कॉलेज के बहुत ही फेमस प्रोफेसर है। वैसे दोनों वैसे बाहर से तो रूड कॉल टाइप के दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फ्लर्टी एंड रोमांटिक टाइप के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह। हाँ मेरी क्यूटीज, आप लोगों ने सही समझा। ये लोग कपल्स है, लाइक एक दूसरे से डेटिंग कर रहे हैं, वो भी 3 साल पहले से, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे फ्लर्ट कर रहे हैं। वैसे युंगी, तुम कैसे है? कुछ काम था क्या? सॉरी जंगकुक, तो मैं डिस्टर्ब किया। वो ना मुझे जिमिन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ओह अच्छा, तो ठीक है फिर ले जाओ जिमिन को। चलो जिमिन। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है जिमीना? मैं भी जानू, थोड़ा चुप रहो ना तुम, मैं भी आती हूँ। आप बहुत हंस रही है, कुछ फनी बात है क्या? नहीं नहीं सर, बस ऐसे ही कुछ फनी सा जोक याद आ गया। बढ़िया बढ़िया, आइए फिर यहाँ पर ये सॉल्व करिए। रहने दीजिए ना सर, आपको पता है मुझे नहीं आता है। तो मैं क्यों, आपको नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। आइए ना मेरे करीब, मतलब यहाँ पास में। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो युंगी, पता है ना तुम्हें कि अभी हम कहाँ पे? हाँ पता है, तभी यहाँ तक हूँ, वरना अभी तक कहीं और होता तो अपना गुस्सा भी देता तुम में। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। बेबी आई एम सॉरी, बट अब मुझे कंट्रोल नहीं होगा। आई थिंक मुझे अब करना ही होगा। पागल हो क्या? इम्पोर्टेंट काम बुलाकर ये सब कुछ करने के लिए बुला रहे हो क्या? ओह गॉड, और ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हम कॉलेज में, हमें कोई यहाँ पर ऐसे देख लेगा तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज साइलेंट हो मुझसे।
जिमिन ऐसा नहीं चलेगा। वैसे भी तुम आज सुबह मुझे किसके बिना ही जल्दी आ गई थी। कल रात को भी हमने पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया था तो कि तुम बेहोश हो गई थी, और तुम बेहोश हो जाती तो मुझे मजा नहीं आता है। तो लाइक अब मुझे कंटिन्यू करना है। बकवास बंद करो यूंगी, तुम प्रोफेसर हो, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हो और मुझे भी पढ़ाने के लिए आए हो, और हम लोग यहाँ पर रामलीला चलाएं। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मुझे तुम्हारी बहुत नीड है। देखो मेरा लिटिल वन बहुत ज्यादा खड़ा हो चुका है, और लोगों किसी को दिखे उससे पहले इसको बिठा दो। तुम पागल हो गए क्या? बकवास बंद करो और मुझे क्लास में जाना है। बाय। अच्छा ठीक है बेबी, एक किस तो दे सकती हो ना? 1 किस प्लीज। ओके। क्या कर रहे हो? ये क्लास है और सभी बच्चे यही बैठे हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई हम पर ध्यान दे रहा होगा। वैसे भी अभी तो मेरी सिर्फ 2 उंगली तुम्हारे पास आ रही है, और मेरा वो बिग वन है क्या? तो तुम्हारा क्या हाल होगा यहाँ पर? छंक खटो, ऐसे मत करो, वो लोग देख रहे हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मुझे वो लोग कुछ करता हुआ देखें। छंको प्लीज साइड हटो ना। क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम। सर वो मुझे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अपनी जाके सीट पे बैठो ना। हाँ वो मैंने आप लोगों को कुछ डिस्टर्ब किया क्या? नहीं बस मैं तेरे को ये सवाल बता रहा था। ठीक है तुम्हें समझ में आ गया तो तुम अपनी जगह जा सकती हो। हाँ ठीक है सर। हाँ बोलो लिसा, तुम्हें क्या जूता? सर वो मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप बता सकते हैं? हाँ ठीक है बताओ कौन सा क्वेश्चन? डोंट वरी गाइस, ये मत सोचना कि वो लोग सब लोगों के सामने ही ऐसा कुछ करे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी का ध्यान कहीं और था, और यहाँ पे जंगकुक को कवर करके ये सब कुछ करा था, तो लाइक लोगों को दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर लिसा को ना थोड़ा सा फर्क, मतलब थोड़ा सा शक होता है कि कुछ तो इन दोनों के बीच में चल रहा होता है, और लिसा जंगकुक को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इस कारण उसे पता तो लगाना था कि ये दोनों के बीच में क्या है। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं रूम तक जा सकूं। प्लीज मुझे ले जाओ ना। अच्छा ठीक है चलो। बेबी क्या देख रही हो? तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें कैरी करके रूम तक ले जाऊं? लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। फिर रहने दो, मेरे पास है ना 2 पग दिए भगवान ने, मैं चली जा सकती हूँ। लो मैं कैरी कर ही लेता हूँ, रहने दो, मैं जा सकती हूँ।
रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। आज के लिए बस, कल कॉलेज में जाना है तुम्हें भी और मुझे भी, और कल तो मेरा एग्जाम भी है। ऐसा कौन सा टीचर है जो तुम्हारा रोज एग्जाम लेता है? वो तुम ही हो जो एग्जाम लेने वाले हो। लेकिन आई एम सॉरी, एग्जाम अपनी जगह है और ये सब कुछ अपनी जगह, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। लेट्स कंटिन्यू। तुम यहाँ पे क्यों रुकना चाहती हो? कॉलेज तो अभी बहुत आगे है, चलो ना मेरे साथ में। नहीं नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई देख लेगा हमें साथ में तो बहुत कुछ सोच लेगा। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और इन फ्यूचर मेरी वाइफ भी बनने वाली हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ तो सकता हूँ। चलो ना बेबी, कितनी देर पैदल चलो कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने जिमिन को कहा है, वो भी अभी आती होगी। हम कुछ भी नहीं चाहते, कोई देख लेगा ना तो बिना फालतू हंगामा हो जाएगा। तुम लोग जाओ आगे। अरे ते बेबी प्लीज ना, आ जाओ ना। नहीं नहीं जंकुक, जाओ ना तुम, मैं आ जाऊंगी जिमिन के साथ। देखो वो तो आ भी गई। जिमिन रहने दो ना बेबी, अभी बहुत आगे कॉलेज है। तुम जाओगी तुम्हारे पैर दुखने लग जाएंगे। मैं छोड़ देता हूँ ना, कॉलेज के थोड़े से आगे छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, बहुत दूर तक बच्चे बैठे रहते हैं, वो हम लोगों को ऐसा देख लेंगे तो बहुत कुछ सोच लेंगे। क्या सोच लेंगे बेबी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो कर ही सकता हो ना। और बताने में क्या है? नहीं नहीं, तुम प्रोफेसर हो, हम स्टूडेंट। तुम्हें पता है ना कि कॉलेज में ये रिलेशनशिप अलाउ नहीं है, और ये पता चल जाएगा लोग तो हमें बहुत हेट मिलेगी। ओ बाबा ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके बाय बाय, लव यू, बाय बाय। फिर यहाँ से युंगी और जंगकुक अपनी कार लेके वहाँ से चले जाते हैं और ते और जिमिन वहाँ पर पैदल चलते हुए आती है। एक्चुअली वो नहीं चाहती थी कि कॉलेज में किसी को भी पता चले कि उनकी क्या रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे किसी ने उनको देख लिया था। पक्का शक था कि इन लोगों के बीच में कुछ तो चल रहा है। जैसे ये क्लोज बनते हैं उनसे पक्का ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। पर डोंट वरी ते, तुम कितना भी बड़ा खेल खेलो, जंगकुक मेरा है और मेरा ही रहेगा। यदि तुम लोगों के बीच में यदि कुछ पक भी रहा होगा ना तो मैं उस पक्को वे को कचरों में फेंक दूंगी, बिकॉज जंगकुक मेरा है। अब तुम लोगों के साथ में मैं क्या खेल खेलती हूँ ना, तुम भी देखते रहना। जिमिन ते वेट ए मिनट, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हमें लेकिन तुम दोनों से कुछ भी बात नहीं करनी है। लाइक व्हाट वर्ड? अब क्या हुआ? किस बात के लिए हो? और मैंने कहा ना कि यदि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड मेरे पीछे पड़ा हुआ है या जिमिन के पीछे पड़ा हुआ है तो हमें नहीं पता, और हमने किसी को भी हाँ भी नहीं बोला। ओके तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों इतनी ब्यूटीफुल हो कि कोई हमारे बॉयफ्रेंड तुम दोनों के पीछे पड़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, और सेकंड ऑफ ऑल जिसे हम पसंद करते हो जो हमारे बॉयफ्रेंड है वो तुम दोनों की तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन आज मैंने कुछ स्पेशल देखा। क्या स्पेशल देखा? क्या ये तो नहीं देखा ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमको प्रपोज कर रहा है? मैंने ये देखा कि जिन्हें हम पसंद करते हैं तुम उन दोनों की कार में आई हो।
fucked up. I'm black and blue. I'm built. तुम जंगकुक सर और युंगी सर की तो बात नहीं करियो ना। ऑफ कोर्स हम उनकी बात करें। युंगी मेरा है, मैं युंगी को बहुत पसंद करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। इसलिए तुम ये तो चिपकड़ी है ना, उनके साथ चिपकी रहती हो ना, वो दूर रहा करो। क्या सोचने लग गई? हम लोगों ने कहा तुम्हें समझ में आया? ओ गॉड, तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? लाइक सुबह सुबह आके हमारी खोपड़ी खा रहे हो। हाँ ठीक है, तुम लोग उनको पसंद करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को क्या मतलब, हम अब जाना है। वेट ए मिनट जिमिन, मैंने आज देखा कि तुम युंगी के साथ में बहुत चिपक रही थी, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके साथ चिपकना बंद करो। हाँ ते, तुम भी जंगकुक के साथ में बहुत चिपक रही थी। जंगकुक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, तो उसके साथ में जो चिपका है ना, वो करना बंद करो। तो तुम मुझे बोल रही हो कि मैं चिपकना बंद कर दूं? अपनी शक्ल देखी है तुमने? हाँ, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, जॉन जंगकुक मेरा बीएफ है और बहुत ही जल्दी हम शादी करने वाले हैं। सो चिपकना तो तुम्हें नहीं चाहिए। किसी के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे चिपकोगी तो बहुत बुरा लगेगा। क्या? हाँ, कितना घटिया मजाक करती हो तुम। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बट वो तो मेरे साथ डेटिंग कर रहा है। How dare you? तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अभी तो सबके सामने थप्पड़ मारा है, वरना तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हें यहाँ पूरी कॉलेज में घुमाऊंगी ना, तो तुम देखती रह जाओगी। तुम्हें शर्म भी है? तुम क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलती जा रही हो। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरा जंगकुक मुझे चीट करेगा? वो मेरे अलावा किसी को देखता भी नहीं है और तुम जैसी नल्ली को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आकर कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे क्या? तुम दोनों के बॉयफ्रेंड मतलब जंगकुक और युंगी, हम दोनों को डेट कर रहे हैं, समझे? और तुम लोगों को लग रहा है कि वो तुम दोनों को चीट कर रहे हैं, तो कल खुद अपनी आंखों से देख लेना। फिर यहाँ से लिसा और वो लोग चले जाते हैं और यहाँ पर हाँ, ते ने सच में रियल में लिसा को थप्पड़ मारा था, लेकिन जिमी ने ऐसा नहीं किया था, वो का काल्पनिक था। तो यहाँ पर है ना, मतलब ते और जो जिमीन है उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा था, बिकॉज वो अपने बॉयफ्रेंड्स को जानती थी कि वो लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिसा के ईगो पर आ गया था, तो उसे किसी भी हालत में ये साबित करना था कि वो लोग उन दोनों को चीट कर रहे हैं। कल से किस सोच में लगी हुई हो? न तो हम पे ध्यान दे रही हो, न किसी और पे ध्यान दे रही हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी बस युंगी, और कुछ भी नहीं है। जिमिन कुछ बात तो बताओ बेबी। लाइक तुम्हें कुछ भी परेशान कर रहा हो तो तुम मुझे बता सकती हो। किसी लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं नहीं, किसकी हिम्मत है कि वो मुझे परेशान करे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस कॉफी लेकर आती हूँ, बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने का। बेबी कुछ बात तो बताओ, मैंने तुम्हें भी नोटिस किया है, तुम भी बहुत उदास हो कल से। कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें, या फिर एग्जाम में मार्क्स कम आए इसलिए हो? नहीं नहीं, बस ऐसे कुछ सोच रही थी जंगकुक। क्या सोच रही हो तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ तुमसे? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, तुम्हारी जो भी मर्जी हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। बोलो क्या बात है? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? तुम अपनी बीएफ को इतनी घटिया समझती हो क्या कि लाइक इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड होने के बाद में भी वो चीट करेगा?
तुम्हें पता है ना कि हमारा रिलेशनशिप कितने साल का है, और उससे पहले भी मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था। तो लाइक ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं किसी और लड़की के सामने देखूंगा। और मुझे पता है कि हर लड़की के माइंड में एक ना दिन एक बात आती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है, बट ये सच नहीं होता है। लाइक किसी किसी का करते हैं, बट मैं तुम्हें नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये माइंड करना बंद करो, ओके? युंगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी मैंने तेरी की बात सुनी और मुझे उसकी बात सुन के पता चला कि शायद तुम भी सेम ही सोचती होगी। तुम भी ये सोचती होगी ना कि शायद मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों सोचूंगी? तुम मुझे चीट क्यों करोगे? जिमीन, अपनी खामोशी से तुम मुझे कुछ भी छुपा नहीं सकती हो। मुझे सब कुछ पता चलता है। मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही पढ़ सकता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और ऑफ कोर्स लाइक तुम्हारा भी अब इतना हैंडसम है कि तुम्हें शक तो होता ही होगा ना कि इसकी कोई ना कोई दूसरी गर्लफ्रेंड होगी। बट बेबी, तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। युंगी, मुझे पता है ये बात कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। बस पता नहीं क्यों अचानक से माइंड में आ गया, तो बस ऐसे यदि दिमाग में आए ना तो सबसे पहले मेरे पास आना, और फिर मैं तुम्हें कस के हग करूंगा, किस करूंगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई भी नहीं है और कोई आ भी नहीं सकता, बिकॉज मैं किसी को लाना भी नहीं चाहता। मेरे पूरे दिल में लाइक मेरे पूरे शरीर में सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। थैंक यू सो मच युंगी, मेरी लाइफ में आने के बाद में मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू। तो मुझे बोलना चाहिए जिमिन, लाइक तुम मेरी लाइफ में आई हो और सब कुछ एकदम बेटर हो चुका है। हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने युंगी और जंगकुक के साथ किया। लाइक हमें विश्वास था उन पर पता नहीं क्यों हम दोनों के माइंड में ऐसी गलत बात कैसे आ सकती है कि वो दोनों हमको चीट कर सकते, वो भी उन दोनों के लिए। लाइक व्हाट? हाँ थे, मुझे भी ना बहुत बुरा लगा। मैंने लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचा था कि युंगी मुझे चीट करेगा, पर पता नहीं उसकी बात पे मुझे क्यों 100% रियल लगा और मुझे लगा कि शायद युंगी चीट कर भी सकता है। मैं हमेशा युंगी को मना ही करती रहती हूँ हर चीज के लिए, और उसकी वजह से शायद वो मुझसे इतना सेटिस्फाइड नहीं है। बट तो ये सब कुछ एकदम गलत था। युंगी ने आके मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, और जो भी मैं कुछ सोच रही हूँ वो एकदम गलत है। सेम जंगकुक ने भी मुझे आके सब कुछ बताया और समझाया। लाइक हमें ना बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले जो हमें इतना अच्छे से समझाते हैं। तुमने सही कहा, यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी लिसा और लोग आते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? मैंने तो ऐसा सुना था कि हमारे बॉयफ्रेंड तुम दोनों को डेट कर रहे हैं और लाइक हमको चीट कर रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लाइक तुमने भी हमें कुछ प्रूफ नहीं दिया और हमें तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। तो इसका मतलब तुमने वो वीडियोस नहीं देखी जो कल से वायरल चल रही है? कौन सी वीडियो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर उसके बाद में लिसा अपने फोन से एक वीडियो दिखाती है जिसमें उन दोनों मतलब युंगी और जंगकुक उन लोगों को हक कर रहे थे और किस भी कर रहे थे। लाइक ये वीडियो देखकर ते और जिमिन शॉक हो जाती है। ये वीडियो नकली है ना? मुझे 100% विश्वास है कि ये वीडियो नकली है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वाह, अब लाइक तुम लोगों के बॉयफ्रेंड चीट करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें वीडियो ही नकली लग रही है। हाँ, ये वीडियो एकदम असली है, तुम लोग देख सकते हो।
फिर उसके बाद में जिमिन और ते किसी की नहीं सुनती और सीधा जंगकुक और यूंगी के कैबिन में जाती है। एक्चुअली जंगकुक और यूंगी दोनों ही बहुत पॉपुलर थे, इस कारण ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चली जाती है और सभी को लोग को यही लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप है, वो भी लिसा और के साथ में। और जिमिन और ते को भी वो वीडियो 100% रियल लग रही होती है, इसलिए वो दोनों उनसे पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उन दोनों के कैबिन में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा था। ये सब कुछ क्या है? तुम लोग तो हमें चीट कर रहे थे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ते, मेरी बात को सुनो, बस करो, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। यूंगी, क्या तुम भी ऐसा कर रहे थे? तुम तो बहुत कह रहे थे ना कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम्हारी जगह है और कोई नहीं रह सकता। तो ये सब कुछ क्या है? जिमिन, मेरी बात को सुनो, हमें भी नहीं पता ये सब कुछ क्या है। वो वीडियो कहाँ से आई, कैसी है, पता भी नहीं चल रहा है। प्लीज हमें सब पहले देखने दो, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। लिटरली मैं 2 दिन से सोच रही थी इस बात को और आज ये रियल निकला। छू कर गई तेरी छुअन बहक। जिमिन, बेबी प्लीज चुप हो जाओ। देखो, मुझ पे विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यूंगी, बट ये सब कुछ प्लीज मुझ पे विश्वास करो। देखो, यदि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी तो कैसे हो पाएगा? बट मैं वो वीडियो मैं कैसे मानूं? मुझ पे विश्वास करो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो बस एक बार विश्वास करो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक क्या बात 100 बार भी विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन वो सब कुछ झूठ होना चाहिए। यूंगी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और यदि वो सब कुछ रियल निकला और मुझे पता चला कि तुम सच में मुझे चीट कर रहे हो तो फिर भूल जाना कि कोई जिमिन थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता कि जिमिन कौन थी। तो मेरे लिए मेरी लाइफ हो, मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हें बोलना मेरे लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, मैं कभी भी नहीं बोल सकता। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ये सबूत ला के रहूँगा कि वो सब कुछ नकली था। हाँ ते, सच में हम दोनों तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, मेरी बात पे विश्वास करो। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो कैसे बनी है, किसने बनाई है, लेकिन बहुत जल्दी हम ये सब कुछ सबूत तुम्हारे सामने लाएंगे। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? आई एम सॉरी जंगकुक, मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। बहुत दिनों से मेरे माइंड में सिर्फ यही बात घूम रही थी। मुझे लगा कि क्या पता ये बात सच होगी, क्या पता तुम दोनों हमको चीट ही कर रहे होगे। इस कारण मैं बस इतना हाइपर हो गई। इट्स ओके, हम जानते हैं, नो प्रॉब्लम। और देखना, बहुत जल्दी हम तुम दोनों के सामने वो सबूत ला के रहेंगे। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू बेबी। अच्छा सुनो, हम दोनों को ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। हमें थोड़ा लेट हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। ऐसा क्या काम है वो अभी नहीं बता सकते, बहुत ही जल्दी तुम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या काम है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी ध्यान रखना जिमिन। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय जंगकुक, बाय बाय ते। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग उनसे इतना ऑब्सेस्ड हो कि मुझे ऐसे पकड़ के बांध रखोगे। तुम लोगों ने मुझे 3 दिन से बांध रखा है। मैं माफी
माफी मांगते मांगते थक चुकी हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ वो वीडियो मैंने एडिट कराई थी, मैं मानती हूँ कि वो सब कुछ मैंने किया था, बट क्या इसकी सजा इतनी बड़ी है? मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं तेओ जिमिन से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने बहुत ही घटिया काम किया है। तुमके वजह से मेरी जिमिन की आंखों में आंसू आए, वो रो रही थी सिर्फ तुम्हारे वजह से। तब तुम्हारी क्या हालत होगी ना, वो तो मैं भी नहीं बता सकता। प्लीज प्लीज नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी तुम्हें माफ कर देंगे? अभी तो सिर्फ तुमने ट्रेलर देखा है, पूरी मूवी तो बाकी है। अभी तुम्हारे साथ में आके क्या क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं पाओगी। प्लीज ऐसा मत करो ना। मैं उन लोगों से माफी मांग लूंगी, मैं भीख मांग लूंगी, बट प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। तुम्हें कैसे लग सकता है कि हम लोग तुम लोगों को डेट कर सकते हैं? मैं माफी मांगती हूँ। मैं बस उन दोनों से जेलस थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी लड़के उनके पास क्यों आते हैं, और तो मैंने आप लोगों को भी उनके करीब देखा था। बस जेलस थे, इस कारण ये कर दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसे कोई जेलसी नहीं रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो मैं माफ किया, बट एक शर्त पे। मुझे तुम्हारी शक्ल है ना फिर से नहीं देखनी है। अभी तो तुमने इतना टॉर्चर किया है, आगे तुम्हारी ना हाथों का टुकड़ा टुकड़ा करके है ना कुत्तों को खिला देंगे हम। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद में जंको को रियोंगी लिसा को छोड़ देते। एक्चुअली उन लोगों को 3-4 दिन पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ लिसा ने किया था, और वो एक एआई वीडियो थी। इस कारण मतलब उन लोगों ने लिसा को पकड़ लिया था, और फिर उसके बाद में उसको बहुत ही ज्यादा हट किया, लाइक ज्यादा हट नहीं किया, बट उसको टॉर्चर किया जिस कारण वो डर जाए थोड़ा। उसके बाद में यहाँ पर लिसा अपनी एक वीडियो बनाकर सब लोगों को बता देती है कि उसने सिर्फ ये गलती से किया था और उसका कोई अंजाम नहीं था, और वो ये अब छोड़कर विदेश जा रही है पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर जिमिन और तेग को भी ये सब बात पता चल जाती है, और उन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में किसी को भी हैक नहीं किया। लाइक इस वीडियो में लिसा का भी एक कैरेक्टर था जो कि मैंने सिर्फ मेक किया है। यदि किसी को भी कुछ बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं हो पाएगी। बस ये कैरेक्टर था, और हाँ, मैंने लिसा को कोई हैक नहीं किया है। जंकुक और युंगी ने सिर्फ उसको टॉर्चर लाइक उसको डराया था, जिस कारण वो सच बोल दे, और आगे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यदि आप किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। और हाँ, स्टोरी कैसी लगी हो प्लीज मुझे कमेंट बताना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। आगे ऐसी और मजेदार यूनमिन और तेको मिक्स फन शॉट आती रहेगी। बाय बाय।